नमकीन सेवइयाँ खाना किसको नहीं पसंद है दोस्तों, पर हर किसी को बनाना नहीं आता दोस्तों। तो आज हम आपको बिल्कुल बेशक घर की ही सामग्री से ऐसा शानदार नमकीन सेवइयाँ बना के खिलाएंगे, जिसको इसको नमकीन उपमा भी बोलते हैं दोस्तों। मतलब नमकीन उपमा क्या, सेवई उपमा बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। जब मैंने बनाया बेटा तो पहले बोला था नहीं मम्मी अच्छा शायद नहीं होगा। उसने जैसे ही खाया ना बोला यार मम्मी ये तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने नमकीन सेवई मतलब तीखी वाली ये फर्स्ट बार वो खाएगा। उसने हमेशा मीठी वाली सेवइयाँ खाई हैं दोस्तों। इतना टेस्टी लगा, इतना हेल्दी लगा और इतना मजा आया इसको खाने में। फिर मैंने सोचा चलो यार, मैंने ज्यादा बनाया ना, जस्ट मतलब खत्म ही हो गया। मुझे लगा था कि नहीं खत्म होगा, कोई खाएगा नहीं, पर बनाते ही मुझे नहीं पता था इतना टेस्टी लगेगा और इतना हेल्दी रहेगा दोस्तों। सबको बहुत ज्यादा पसंद है, नाश्ते में भी, लंच बॉक्स में भी, आप इसे किसी भी चीज में नाइट मॉर्निंग कभी भी खा सकते हैं दोस्तों। इतना टेस्टी लगता है और कहीं भी आने जाने में सफर में ना आप इसको लेके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो मिनटों में सफर चट हो जाएगा दोस्तों, सच में बता रहे हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो चलिए आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। मैंने ले लिया यहाँ पे एक बर्तन कढ़ाई का। तो दोस्तों मैंने ले लिया है और मैंने उसमें 2-3 चम्मच डाल दिया है घी। तो आप चाहे तो इसे ऑयल से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे घी से बना सकते हैं दोस्तों। मैं तो इसे घी से बना रही हूँ। और 1 कटोरी जो मेरी सेवई मैंने उसे सारी भी ऐड कर दिया था, बाद में भी थोड़ी सी जो बचाई थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। और हमें इसे अच्छे से बढ़िया से पकाने हैं। तो सेवई कच्ची वाली भी आती है बाजार में, पक्की वाली भी आती है। तो आप पकी भी लाएं तो उसको भी फ्राई कर लें, एक बार फ्राई करना बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हमें इस तरह से फ्राई करना है। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रखना, बढ़िया बिल्कुल लाल हो जानी चाहिए। इस तरह से हमें फ्राई करना है। फिर से हमने ले लिया 2-3 चम्मच और भी घी ऐड कर दिया, क्योंकि घी खत्म हो गया था। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है काली सरसों, हमने ऐड कर दिया 1 चम्मच। अब हम आधा चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पे जीरा दोस्तों। इससे क्या, जीरा और सरसों से तो वैसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो जीरा स्किप कर सकते हैं, पर सरसों जरूर ऐड करिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने आधा कटोरी डाल दिए मूंगफली के दाने दोस्तों। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा दोस्तों। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, कोशिश करती हूँ हर चीज में ऐड करूँ, क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं है। यहाँ पे मेरे पास मैं कड़ी पत्ते 2 ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, मजा आएगा खाने में, क्योंकि इसे हम कभी कड़ी में डालते हैं या और भी दाल में डालते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ऐसी चीजें हो तो जरूर डालिएगा। यहाँ पे ऐड कर देंगे हम आधी कटोरे से ज्यादा, मतलब 3 से 4 हमारे प्याज थे, छोटे छोटे बारीक कटे हुए थे, तो हमने उसे भी ऐड कर दिया। तो प्याज जरूर ऐड करिएगा, बहुत ही मजा आएगा इसको खाने में, बनाने में दोस्तों। और यहाँ रखे हुए थे हमारे पास मक्के के भुट्टे। तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़े बहुत उसकी दाने ऐड कर देते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी मैंने लिए थे मक्के के भुट्टे, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास जो चिल्ली थी, मतलब मिर्ची थी, हरी मिर्ची ग्रीन वाली, वो भी मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों। आप चाहे तो उसे बड़े साइज में डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो आपके पास और भी कोई हरी सब्जियां हो, शिमला मिर्च वगैरह और भी कोई सब्जियां, गाजर वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों शिमला मिर्च थी, परंतु मैंने इसलिए नहीं डाली कि बेटा पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, इसलिए नहीं डाला दोस्तों। तो आपके पास जो भी हरी सब्जियां आप उसे भी ऐड कर सकते हो। बस थोड़ा सा मसाला हल्का सा भून लीजिएगा 1-2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में आराम से भुन जाएगा। उसके बाद आप इसमें ये जो कटोरी से हमने सेवई फ्राई किया था, सेवई यूज करेंगे ना, उस कटोरी भर आप 1 कटोरी जैसे सेवई रहेगी ना, तो आप 1.5 कटोरी पानी ऐड करिएगा। 2 कटोरी मत ऐड करिएगा, 2 कटोरी आप डालेंगे ना तो आपका ज्यादा गीला हो जाएगा जो सेवई बनेगी। तो आप उसे 1.5 कटोरी ही ऐड करेंगे ना, तो आपकी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी मस्त वाली बनेगी और अलग अलग भी रहेगी। उसके बाद हमने इसे बढ़िया आराम से बॉईल होने के लिए रख दिया था। बॉईल होने के बाद ही हम इसमें सेवई ऐड करना जरूरी था। अगर जो हम बिना बॉईल की ऐड कर देते तो हमारी सेवई फिर अच्छी नहीं बनती दोस्तों। तो इसी वजह से बॉईल होने के बाद ही इसे ऐड करें, और ऐड करने के बाद इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करेंगे तब तक ये वापस से बॉईल हो जाएगी, क्योंकि इसे वहीं रखे रखे तो ठंडी हो जाएगी, देख सकते हैं। और इसे आप लो फ्लेम में शुरू से लेके एंड तक 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे, बस 5 मिनट तक के लिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। उसके बाद जब इसे आप गैस बंद करें, पहले गैस बंद करने से पहले आप इसको बढ़िया अच्छे से हिला देंगे चारों तरफ से। उसके बाद आप इसको
इसमें आप जो ये नींबू का रस है इसको ऐड करेंगे, इससे आपको बहुत ही अच्छा सा मस्त वाला फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया, तो नींबू का रस जरूर ऐड करें। फिर उसके बाद मिलाने के बाद इसको हम वापस से 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से थोड़ा भी जो इसमें कच्चापन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये सर्व करने के लिए हो गया तैयार दोस्तों। अब आप खुद देख सकते हैं, मैं जब इसे मिनटों में तैयार कर सकती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगा। अब मेरे बाबू को वैसे भी आने का समय हो गया था, तो वो खा भी लिया और उसको बहुत ज्यादा मजा आया दोस्तों। तो मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे